नमस्कार, आप देख रहे हैं यंग वार्ता न्यूज और मैं हूं आपके साथ अंकिता रेगी। एक नजर डालेंगे हिमाचल की अभी तक की खास खबरों पर। शुरुआत करेंगे हेडलाइंस से। पांवटा साहिब से फेडीज राष्ट्रीय राजमार्ग 707 का चौड़ीकरण का काम कर रही HES इंफ्रा कंपनी पर बड़ी कार्रवाई। यहां 3 क्रशर प्लांट सहित 2 मिक्सर प्लांट किए सीज। उत्तराखंड के पाताल गंगा चमोली के निकट भर भराकर गिरा बड़ा पहाड़, मची चारों ओर चीख पुकार। जयराम ठाकुर ने सुक्खू सरकार पर चुनाव के दौरान सरकारी मशीनरी दुरुपयोग करने का लगाया आरोप। देवनी के कौंथरो गांव में पेयजल संकट, बीते 10 दिनों से पानी की सप्लाई न होने से ग्रामीण परेशान, पहुंचे डीसी के द्वार। हर्षवर्धन चौहान ने होशियार सिंह को बताया ड्रामेबाज, वहीं तीनों सीटों पर हो रहे चुनाव में जीत का किया दावा। अब समाचार विस्तार से। पांवटा साहिब से फेडीज राष्ट्रीय राजमार्ग 707 पर पैकेज 3 चौड़ीकरण का काम कर रही HES इंफ्रा कंपनी पर SDM शिलाई व प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने बड़ी कार्रवाई की है, जहां 3 प्रेशर प्लांट और 3 मिक्सर प्लांट सीज किए हैं। की तरफ से की गई है। जो पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है हिमाचल प्रदेश का, उसने जो हमारा एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल एक्ट है और जो वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल एक्ट है, उसके तहत जो HES इंफ्रा के जो 3 क्रशर्स हैं और एक हमारा RMC प्लांट है और एक हॉट एंड मिक्सचर प्लांट है, उसको क्योंकि उसमें कुछ कंसेंट नहीं है, प्रॉपर कंसेंट नहीं है और कुछ और उनके जो उनने उसमें ऑब्जेक्शंस लगाए हैं, उसके बेसिस पर अभी इनको सील करने का आदेश दिए थे। तो जो मेंबर सेक्रेटरी पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है, उनके आदेशों के तहत ही। जयराम ठाकुर ने वर्तमान सरकार पर चुनाव के दौरान सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग के गंभीर आरोप लगाए। जयराम ठाकुर ने कहा कि सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग हुआ है। सरकार के 18 महीने के कार्यकाल में भ्रष्टाचार के बड़े आरोप लगाना शायद बहुत बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि 18 महीने के कार्यकाल में ही सुक्खू सरकार पर भ्रष्टाचार के कई गंभीर आरोप लगे हैं। उन्होंने कहा कि सत्ता परिवर्तन की आवश्यकता है प्रदेश में, लेकिन प्रदेश परिवर्तन की नहीं है। सुक्खू सरकार ठीक इसके विपरीत कर रही है। अब यहाँ पर उन्होंने कानून व्यवस्था पर भी जमकर निशाना साधते हुए कहा है कि कानून का तो मानो, कानून व्यवस्था तो मानो हिमाचल प्रदेश में कानून व्यवस्था का दिवाला निकल गया हो। 100 से अधिक हत्याएं, 300 से अधिक बलात्कार जैसी घटनाएं, दिन दिहाड़े गोलीकांड हो रहे हैं, लेकिन मुख्यमंत्री इन सभी बातों पर चुप्पी साधे हुए हैं और चुनाव जैसी स्थितियों पर ध्यान दे रहे हैं। दिन दिहाड़े गोलीकांड हो रहे हैं। प्रदेश की वर्तमान हालत को देखते हुए नेतृत्व परिवर्तन नहीं बल्कि सत्ता परिवर्तन की आवश्यकता है। विधानसभा क्षेत्र में विधानसभा के उपचुनाव, जिसके लिए आज मतदान हो रहा है, और मैं इस बात को देख रहा हूं कि अभी तक के जो मतदान के लिए जो हमको जो जानकारी मिली है कि काफ़ी उत्साह के साथ लोग बड़ी संख्या में मतदान करने के लिए मतदान केंद्र पर पहुंचे हैं। लगभग 16% मतदान अभी तक जो है वो तीनों विधानसभा क्षेत्र में लगभग हो चुका है। नाहर की ग्राम पंचायत देवनी के कौंथरो गांव में पिछले 10 दिनों से पानी नहीं है। पीने का पानी यहां पर नहीं है। यहां के लोगों को पेयजल सप्लाई न होने के कारण भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। लोग डीसी के द्वार पहुंचे, समस्या का समाधान करने गुहार लगाई है कि जल्द से जल्द इस मामले का समाधान किया जाए। लोग दूर दराज से पानी ढोकर ला रहे हैं और धोने को मजबूर है क्योंकि पीने का पानी उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। यहाँ के लोगों का ये कहना है कि जिस वाटर स्कीम से गांव को पानी दिया जाता है वह मारकंडा नदी से जुड़ी है और अभी फिलहाल इन दिनों बरसात का सीजन चला हुआ है तो मिट्टी बहुत ज्यादा है, यानी कि मिट्टी युक्त पानी है। जो पानी उन्हें स्कीम से मिल रहा है वह पूरी तरह से गंदा हो चुका है, गंदा हो गया है, जिसकी वजह से वह पीने योग्य तो अब नहीं है। इसलिए उन्होंने डीसी से मांग की है। देखिए, हमारे देवनी पंचायत से हम मतलब गांव कौंथरों से में पानी की बड़ी भारी समस्या चल रही है। कई दिन तक पानी नहीं आता। मारकंडे में गंदा पानी पीने पर मजबूर होना पड़ रहा है हमें, और कई सारे बोरवेल भी हैं, डिपार्टमेंट उनको मेरा ख्याल अनदेखा कर रहा है। उनसे पानी पूरा हो सकता है। हम डिपार्टमेंट से निवेदन करते हैं कि हमारा पानी का समाधान
ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी से जल्दी करें ताकि हमारी समस्या का हल हो जाए। ये लगभग 10 दिन से तो ऐसा हो रहा है। आज हिमाचल प्रदेश के तीनों विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के लिए मतदान हुआ। इस दौरान जयराम ठाकुर ने जीत का दावा किया है। वहीं हर्षवर्धन चौहान ने भी जमकर निशाना साधा। होशियार सिंह को जहां ड्रामेबाज बताया तो वहीं तीनों सीटों पर जीत का दावा किया। कांग्रेस पार्टी तीनों विधानसभा में जो है भारी बहुमत से जीतने जा रही है, क्योंकि हम तो पूरे हिमाचल प्रदेश में इन तीनों विधानसभा में गए हैं। आज इन तीनों विधानसभा क्षेत्र में सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि जिन विधायकों को निर्दलीय के रूप में उस क्षेत्र की जनता ने भारी बहुमत से विधानसभा में 5 साल के लिए भेजा, वो विधायक 15 महीने में त्यागपत्र दे करके जो है वो जनता के दरबार में क्यों आ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि राजस्व मंत्री जगत नेगी ने कहा है कि बीजेपी केंद्रीय जांच एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है। जयराम ठाकुर दिल्ली जाकर कोई पैकेज नहीं लेकर आते हैं, लेकिन केंद्रीय जांच एजेंसी को परेशान करने के लिए लेकर आ रहे हैं और काफी शांतिप्रिय राज्य हिमाचल प्रदेश में ये तानाशाही है। उपचुनाव हुए हैं, उसमें उनको मुंह की खानी पड़ी और उसके बाद ये फिर बाज नहीं आए। अभी 3 जो निर्दलीय जिनका इन्होंने दल बदल कराकर, जिनका इस्तीफा कराकर दोबारा से जो है चुनाव में इनको खड़ा किया, इन चुनाव को भी प्रभावित करने के लिए अब जयराम जी जब भी दिल्ली जाते हैं तो कोई हिमाचल के हक में कोई केंद्र से कोई हमें सौगात लेके नहीं आते हैं। और ये तो जब वो मुख्यमंत्री थे, जब वो डबल इंजन की बात करते थे, तब भी उस समय जो है बैरंग लौटते थे, परंतु अभी ये जो है बैरंग नहीं लौट रहे हैं, सौगात लेके नहीं आ रहे हैं। बड़ी खबरों में आज के लिए इतना ही। अभी के लिए इजाजत, नमस्कार।